हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए 3 रूल्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हम सब चीज़ें समझ चुके हैं। बेसिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, जो पार्ट है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती। जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या चीज़ कैसे बदली जाती है, किस में चेंज होती है, वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो वो किस चीज़ में चेंज होता है, किस टेंस में चेंज होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो वो किस टेंस में चेंज होगा। ये कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 तक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो ना देखी हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और एक और बात कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, इसको समझने के लिए आपको टेंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो आप बहुत मुश्किल से इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपने टेंस की वीडियो भी नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदला जाएगा। देखिए ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। और वो कैसे चेंज होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। अभी इसके मैं सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगी, मैंने केवल आपको मोटा मोटा समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। मैं एक एक चीज़ आपको करवाऊंगी अभी बिल्कुल क्लियर। अगर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो उसका जो इनडायरेक्ट बनता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, और लास्ट आपकी अगर रिपोर्टेड स्पीच होती है अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो वो बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखिए इसके अलावा भी काफ़ी सारे रूल्स हैं, वो मैं सबको बिल्कुल सेपरेट कर करके आपको समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी ना पके, है ना। जैसे इंटरोगेटिव के अलग रूल्स हैं, ठीक है, आपके ऑप्टेटिव के अलग रूल हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अलग करवाऊँगी। एक्सक्लेमेटरी का अलग रूल है, ठीक है। इसमें मैं आपको कवर करूँगी आपका एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, तो आपकी दो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं, इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके लिए आपको टेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, नहीं आपको पता है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना टेंस का टॉपिक जो है वो क्लियर करिए। तो देखिए अगर डायरेक्ट आपका किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, जैसे ये तो हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू आ रही है, ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सेट टू हो तो टोल्ड में चेंज हो जाता है ना। तो क्या है हमारा डायरेक्ट, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, क्या कहा, ये देखिए अब ये आप किस में आ गई, कहा, पास्ट टेंस में पहुँच गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, राम प्लेज चेस, राम चेस खेलता है, ये किस में आ गई आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए प्लेज आ गई, है ना। देखिए एस या ई एस का यूज़ हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो ये किस में चेंज होगा, आप डायरेक्ट देखिए सीधे जंप मारता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जंप मारेगा सीधे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस जंप मारेगा सीधे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट जंप मारेगा सीधे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जंप मारेगा सीधे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बस आपको प्रेजेंट हटा के बस वहाँ पे पास्ट लगा देना है तो आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल।
वहीं दूसरी ओर देखें तो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस जो है वो अपने एक को छोड़ के आगे वाले पे जंप मारते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनेट है वो एक को छोड़ देगा, पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ देगा, वो पास्ट परफेक्ट को पकड़ लेगा, है ना। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, वो फिर आगे एक को छोड़ देगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट को छोड़ देगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पकड़ लेगा। ओके, इस तरीके से आप समझेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो इसको हम आप चेंज कैसे करेंगे, देखिए जो जो चीज़ें चेंज होती हैं उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए चीज़ें अच्छे से। तो हमने क्या चेंज किया है इधर, देखिए रेखा ऐसे ही आ गया यूँ कहीं हुई, है ना। सेट टू को हमने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पे चेंज कर दिया हमने टोल्ड में। सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। मी यूँ का यूँ आ गया, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको मैंने बताया था आपको, किसको हम किस में चेंज कर देते हैं, डैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फिर अब ये आ गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। इसका जो पूरा ये सेंटेंस है ये चेंज होगा डायरेक्ट आपका किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि उसमें अफर्मेटिव में क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो बस क्या चेंज हुआ है, देखो हमने प्लेस को किस में चेंज किया है, प्लेड में चेंज किया है, ठीक है। और बाकी पूरा यूँ का यूँ ही है, राम प्लेस क्रिकेट और राम प्लेड क्रिकेट नहीं चेस, राम प्लेस चेस। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, राम प्लेड चेस। केवल चेंज क्या चीज़ हुई है, ये चीज़ चेंज हुई है। ओके, आई होप समझ में आई हो चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस प्रेजेंट को हटा दीजिए, यहाँ पे पास्ट लगा दीजिए, वही चीज़ चेंज हो जाएगी सीधे। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। क्या है हमारा डायरेक्ट, मीरा सेड टू हरी, ठीक है। मीरा ने हरी से क्या कहा कि राम इज़ गोइंग टू आगरा, राम कहाँ जा रहा है, आगरा जा रहा है। अब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा क्या लगती है, इज़-एम-आर लगती है हमारी, जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब लगती है, ठीक। तो मीरा ऐसा का ऐसा आ गया, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, है ना। हरी ऐसा का ऐसा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को हमने किस में चेंज कर दिया, डैट में चेंज कर दिया। राम ऐसा का ऐसा आ गया, बस चेंज क्या हुई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, इसकी क्या हो गया, वाज हो गया, ठीक है। बाकी पूरा सेम आ गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं होता है इसमें। अगर आपका टेंस क्लियर है तो ये बहुत ही ईजीली हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका नेगेटिव का। दीपू सेड टू नीलू, दीपू ने नीलू से कहा, क्या कहा कि महेश इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, महेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। भैया नहीं खेल रहा होगा, उसका मन नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, देखिए दीपू यहाँ का यहाँ आ गया, सेड टू को हमने फिर से चेंज कर दिया टोल्ड में, नीलू यहाँ का यहाँ आ गया, इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल गया, डैट में बदल गया, ठीक है। महेश यहाँ का यहाँ आ गया, केवल आपका चेंज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। इज नॉट का क्या हो जाएगा, वाज नॉट। नेगेटिव भी आपको मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ में ले रही हूँ, इंटरोगेटिव मैं अलग करवाऊँगी, ओके, ठीक है। चेंज क्या हुआ, केवल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज़-एम-आर और पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज वर्ब, तो इज़-एम-आर किस में चेंज हो गया, वाज वर्ब में चेंज हो गया। ओके, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, डायरेक्ट जंप मार देता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसे कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट है हमारा क्या, सुमित सेड टू हर, सुमित ने उससे कहा, क्या कहा, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या कहा सुमित ने, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट जब मार देंगे सीधे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बन जाएगा इसका, देखिए इसका बन जाएगा, सुमित टोल्ड हर, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया हमने डैट में, दे यूँ का यूँ आ गया, केवल क्या चेंज हुआ हमारा, जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी वो चेंज हुई किस में, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में। बाकी इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, और जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म यूँ की यूँ आ जाएगी, बाकी पूरा सेम आ जाएगा, है ना। चेंज क्या हुआ, केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जांपल।
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, द टीचर हैज़ नॉट टॉट इन द क्लास, जो टीचर है, जो अध्यापक है, क्लास में नहीं पढ़ा चुकी है, मतलब जो टीचर है वो पढ़ा नहीं रही भैया क्लास में। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, देखिए ही यूँ का यूँ आ जाएगा, सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा डैट में, बाकी पूरा आपका यूँ का यूँ आ जाएगा द टीचर। उसके बाद केवल वही चीज़ हैज़ नॉट को क्या कर देंगे हम चेंज करके हैड नॉट कर देंगे, बाकी सेंटेंस आपका यूँ का त्यों आ जाएगा। ओके, केवल हमें चेंज क्या करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो हम डायरेक्ट किसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, पास्ट परफेक्ट की। ओके, आई होप चीज़ क्लियर हो रही हो, समझ में आ रही हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो डायरेक्ट जंप मार के कहाँ पहुँच जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुँच जाता है वो इनडायरेक्ट का सेंटेंस हमारा। कैसे देख लेते हैं। देखिए, विजय सेड टू राम, विजय ने राम से कहा, क्या कहा विजय ने राम से, कि सतीश हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, सतीश 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आता है। ठीक है, प्लस वर्ब में क्या लगती है आपकी, आईएनजी लगती है। ठीक है, और ये आप उसमें टाइम मेंशन होता ही है। ठीक है, अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है, बाकी पूरा यूँ का यूँ आ जाएगा जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। कैसे देख लेते हैं। विजय यूँ का यूँ ही आ गया, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, राम ऐसा का ऐसा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया डैट में, सतीश हैज़ की जगह, हैज़ बीन की जगह हमने क्या लगा दिया, हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ बीन, और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो होती है हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो हमने हैज़ बीन को किस में चेंज कर दिया, हैड बीन में चेंज कर दिया, बाकी सेंटेंस यहाँ का तो आ गया। ठीक है, आई होप चीज़ क्लियर हो रही हो, समझ में आ रही हो। नेक्स्ट इसका एक नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेमा सेड टू रजत, हेमा ने रजत से कहा, क्या कहा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी नहीं सॉरी, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, प्रेजेंट का है ना ये, क्यों, हाँ ठीक है, तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे कैसे, इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि हेमा टोल्ड टू रजत, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, हेमा रजत से कहती है, क्या कहती है, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया हमने डैट में, कि इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, केवल हैज़ नॉट बीन को हमने किस में चेंज कर दिया, हैड नॉट बीन में। देखिए ये आप भी जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो टेंस में ये क्लियरली बताया जाता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट को हम लगा देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड और बीन के बीच में हम नॉट को लगा देते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई कर दी। ओके, आई होप ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, तो किस में चेंज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो डायरेक्ट वो एक को छोड़ के, एक का घर छोड़ के दूसरे के घर में घुस जाती है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाती है। अब वो कैसे, देखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, आपकी पास्ट इंडेफिनिट में हो, जैसे ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दे लिव्ड इन आगरा, कि वो आगरा में रहता था। ठीक है भैया, आगरा में रहता था वो, कोई बात नहीं। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ये आपकी देखिए लिव्ड आ गई, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में। ओके, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे ही सेड। अब यहाँ पे सेड का सेड रहा, क्यों रहा, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है सेड टू करके, तो आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड का सेड रहता है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाता है डैट में, दे यूँ का यूँ ही आ गया। ठीक है, और जो आपका पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दे के बाद आपके सब्जेक्ट के बाद लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, और लिव की थर्ड फॉर्म भी लिव्ड ही होती है, और इन आगरा का त्यों आ जाएगा। ओके, तो हमारा चेंज क्या हुआ, केवल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड हो गई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड टू द बॉयज़,
टीचर ने बॉयज़ से क्या कहा, लड़कों से क्या कहा, द फार्मर डिड नॉट रिटर्न एट होम। उन्होंने कहा कि किसान घर नहीं लौटे साहब। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने जाके और कह दिया, क्या कह दिया कि द टीचर टोल्ड द बॉयज़, कि टीचर ने बॉयज़ से कहा। आप देखिए सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ठीक है। बॉयज़ से क्या कह दिया, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया डैट में, कि द फार्मर। अब देखिए आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम डिड नॉट लगाते हैं, ओके। वहीं पास्ट परफेक्ट में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड नॉट लगाते हैं। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट स्पीच में क्या लगाया, डिड नॉट, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लगा रहे हैं, हैड नॉट, ठीक है। अब जब हम डिड नॉट लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है रिटर्न। लेकिन वहीं जब पास्ट परफेक्ट में हम हैड नॉट लगाते हैं या हैड यूज़ करते हैं पास्ट में तो वहाँ पे क्या लगती है, थर्ड फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न एट होम, बाकी हो कहीं आ जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, तो देखते हैं। देखिए शी सेड टू हर, उसने उससे कहा, क्या कहा, सीता वाज राइटिंग अ लेटर। सीता क्या कर रही है, सीता एक पत्र लिख रही थी, ठीक है सही भाई, पत्र लिख रही थी वो कोई बात नहीं। अब ये देखिए वाज किस में आता है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस ने एक घर छोड़ा, डायरेक्ट कूद के पहुंच गया दूसरे घर पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब ये चेंज कैसे होगा, देखिए शी टोल्ड हर, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, उसने उससे कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया डैट में, कि सीता क्या हो गया, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस की वो आपकी चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से, और वो क्या है हमारी, हैड बीन, ओके। तो वास को हमने चेंज कर दिया हैड बीन में, बाकी आपका यूँ कहीं आ गया, राइटिंग अ लेटर, वेरी सिंपल, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका नेगेटिव का। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, राजू वाज नॉट रीडिंग अ बुक। राजू जो है किताब नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, डैट राजू, देखिए यहाँ पे आ गया आपका वाज नॉट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज नॉट लगता है, ओके। वहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन। ये मैं आपको अभी पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे चेंज होता है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका चेंज हो जाएगा, हैड नॉट बीन लग जाएगा वाज नॉट की जगह, बाकी पूरा सेंटेंस यूँ आ जाएगा, ओके। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो आपकी। और इसके आगे मैं और रूल्स करवाऊँगी, है ना, कंटिन्यू रखेंगे, इंटरोगेटिव के अलग करवाऊँगी, है ना, और ऑप्टेटिव के अलग करवाऊँगी, एक्सक्लेमेटरी अलग करवाऊँगी, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल अलग करवाऊँगी। बिल्कुल मतलब मैं मिलाना नहीं चाहती हर एक चीज़ को, वरना खिचड़ी बन जाती है इसमें। अलग अलग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।